नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों, हम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज है पढ़ने जा रहे हैं, एल्बा, बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ आवर अमेरिका। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मेनली दो अवधारणाएं चलती हैं, एक पैक्स अमेरिकाना, एक पैन अमेरिकाना। जहां पैन अमेरिकाना का मतलब तो है कि सहयोग करना, यानी कि अमेरिकन देशों में सहयोग, वो कहलाता है पैन अमेरिकाना। और पैक्स का मतलब है शक्ति द्वारा अमेरिका में शांति। जो अमेरिका ने, यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक कार्रवाई द्वारा हेती में माने अन्य देशों में जो सैनिक कार्रवाई की, उसके द्वारा स्थापित शांति, उसको पैक्स अमेरिकाना कहते हैं। एल्बा संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है जो बेसिकली कहते हैं कि लैटिन अमेरिका का, कैरिबियन देश भी इसमें सम्मिलित हैं, देशों के सम्मिलित हैं। तो इसका पूरा नाम बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ आवर अमेरिका है। साथियों, ये आर्थिक राजनीतिक एकीकरण का मंच है जो बेसिकली गुलाबी लहर की देन है। गुलाबी लहर क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गुलाबी लहर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रेड टाइड और गुलाबी लहर के बारे में बताऊंगा। साथियों, रेड टाइड का मतलब है साम्यवाद की स्थापना होना, जबकि गुलाबी लहर का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवादी सरकारों की स्थापना होना। पिंक टाइड, गुलाबी लहर का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवादी सरकारों की स्थापना करना। ये एल्बा गुलाबी लहर की देन है। वास्तव में गुलाबी लहर 2000 में ही लैटिन अमेरिका में आ चुकी थी, जिसके फलस्वरूप वहां पूंजीवाद का बहिष्कार किया गया और अमेरिकी प्रभुत्व की आलोचना की गई और बेसिकली लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक समाजवादी नीतियों का उदय हुआ। इस एल्बा के गठन की प्रथम शुरुआत जो है वो 2004 से मानी जाती है। तो 14 दिसंबर 2004 को क्यूबा और वेनेजुला के मध्य जो सहयोग संबंधी समझौता हुआ, उसी से कहीं ना कहीं एल्बा के गठन की शुरुआत मानी जाती है। ये दोनों कहीं ना कहीं साम्यवाद की नीति को अपनाते हैं। क्यूबा तो लंबे समय से साम्यवाद है, 1958 से ही वहाँ जो है बेसिकली साम्यवाद की स्थापना हो चुकी है। वेनेजुला में भी हुगो सावेज के नेतृत्व में साम्यवाद आया था। हुगो सावेज इसके प्रमुख नेता भी थे। तो देखिए बेसिकली यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये आर्थिक राजनीतिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसका मुख्यालय कराकास में है। मुख्यालय कहाँ है? कराकास, वेनेजुला में है। ये भी साथियों आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में एल्बा का मुख्यालय कराकास के अंतर्गत है और ये दक्षिण दक्षिण सहयोग का प्रमुख मंच है जो कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करता है और पूंजीवाद का बहिष्कार करता है। तो वास्तव में एक अद्भुत संगठन है जो लैटिन अमेरिका में कार्य कर रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए, लोक कल्याणकारी के राज्य के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब इसकी संरचना क्या है, एल्बा की संरचना क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। एल्बा की संरचना पर, संरचना क्या है इसमें? 10 तो इस समय पूर्ण सदस्य हैं, हालांकि पूर्ण सदस्य 11 थे, एक की सदस्यता निलंबित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके 10 सदस्य कौन से हैं पूर्ण सदस्य। 10 पूर्ण सदस्य में आपको पूरा पता रहना चाहिए 10 पूर्ण सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। मैं पेन बदल कर आपको बताना पसंद करूंगा। एंटीगुआ और बारमूडा, एंटीगुआ, बारमूडा, बारमूडा का त्रिकोण जो फेमस है, बेसिकली आप जानते हैं ये अटलांटिक महासागर में है। बोलिविया, बोलिविया का पठार भी फेमस है। बोलिविया के अलावा क्यूबा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, क्यूबा जहां पर 1958-59 में साम्यवादी क्रांति हुई थी और वहां साम्यवाद की स्थापना हुई थी फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में। फिर डोमिनिका, ग्रेनेडा,
इसके अतिरिक्त देखा जाए निकारागुआ, सेंट किट्स नेविस, ये नेम का भी सदस्य बना है सेंट किट्स एंड नेविस। साथियों इसके अलावा सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और वेनेजुला, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और सेंट वेनेजुला। अब सूरीमा नाम की सदस्यता निलंबित है। निलंबित किसकी है? आगे डियर फ्रेंड्स देखते हैं। सूरी नाम की सदस्यता निलंबित है। इसकी सदस्यता क्या है? निलंबित। वैसे इसमें टोटल 11 सदस्य थे, लेकिन सूरी नाम की सदस्यता क्या है? निलंबित है। ये आपको ध्यान रखना है कि 10 पूर्ण सदस्य और निलंबित कौन सा है? सूरी नाम। अब इसको वापिस भी शामिल कर सकते हैं सूरीनाम को, वहां परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई राजनीतिक तो निलंबित करना पड़ा, लेकिन भविष्य में शामिल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व सदस्य और कौन कौन से थे? होंडुरेंस व इक्वेडोर भी इसके पूर्व सदस्य रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है कि पहले होंडुरेंस, इक्वेडोर भी इसके सदस्य थे। पहले सदस्य थे, अब नहीं है, अब नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि साथियों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वहां पर किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। पर्यवेक्षक इसके 3 हैं, हेती, ईरान, सीरिया। पर्यवेक्षक कितने हैं? 3 पर्यवेक्षक हैं, हेती, ईरान, सीरिया। और इसकी 2 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, स्पेनिश और अंग्रेजी। ये भी आपको मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, स्पेनिश और अंग्रेजी। ये भी आप अगर क्लियर रखेंगे तो आपको आसानी से काम होगा। आगे देखते हैं मेरे साथियों कि इसकी भूमिका क्या है एल्बा की। अब भूमिका में आपका रोल जो है वो आपको ध्यान रखना है। वास्तव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है लैटिन अमेरिका में पूंजीवाद और अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करना, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व का विरोध करना। इसलिए ये देश जो भी हैं, जैसे वेनेजुला, रूस के साथ संबंध बनाते हैं क्योंकि अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करते हैं, एक ध्रुवीय विश्व का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र प्रति मॉडल से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित हैं? केंद्र प्रति मॉडल से। केंद्र प्रति मॉडल आप जानते हैं कि बेसिकली कहता क्या है केंद्र प्रति मॉडल, वो आपको समझना है। केंद्र प्रति मॉडल का कई विद्वानों ने जैसे आंद्रे फ्रैंक, समीर अमीन, वालस्टीन आदि विद्वानों ने यह प्रस्तुत किया था। इसमें ये कहते थे बेसिकली ये विद्वान कि विकसित देश तो केंद्र का प्रतीक हैं और विकासशील देश परिधि का प्रतीक हैं। क्या कहते थे? कि विकसित देश केंद्र का प्रतीक है और विकासशील देश परिधि का प्रतीक है। आज पूंजीवाद में वैश्वीकरण में संसाधनों का प्रभाव परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है। परिधि कौन है? विकासशील देश। केंद्र क्या है? विकसित देश। और वैश्वीकरण में हो क्या रहा है? संसाधनों का प्रभाव परिधि से केंद्र की ओर, यानी कि विकसित देशों की ओर। इसलिए विकसित देश मजबूत होते जा रहे हैं। अभी आराम से पढ़ना है मेरे साथियों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि बेसिकली परिधि से संसाधनों का प्रभाव कि बेसिकली विकसित देशों की ओर आ रहा है, इसलिए केंद्र मजबूत होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? मजबूत। तो बेसिकली ये इससे प्रभावित हैं। तो इसमें केंद्र प्रति मॉडल में कहते भी हैं परिधि विकासशील देशों का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वो केंद्र से संबंध विच्छेद ना कर ले, यानी कि अलग रास्ता ना अपना लें, यानी कि वो दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देते हैं, ना कि उत्तर दक्षिण सहयोग पर। वास्तव में इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में जो महत्वपूर्ण पहल थी
पीपल्स ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर था। पीपल्स ट्रेड एग्रीमेंट इसमें हस्ताक्षरित हुआ था 2006 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि हमें लोक कल्याणकारी कार्य करने हैं, आपसी सहयोग कर जनता का विकास करना है और हमें विकसित देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी। तो वास्तव में पीपल्स ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं केंद्र पर मॉडल के अनुरूप दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया था। और ये जो एल्बा है, मैंने पहले भी बताया कि वेनेजुला के राष्ट्रपति हुगो सावेज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो कहीं ना कहीं अमेरिका का विरोध भी करते थे। तो उन्होंने कहा भी था एक बार लेटिन अमेरिका के एक मंच से, जहां पहले जूनियर जॉर्ज बुश गए थे, दूसरे दिन वो गए थे, तो उन्होंने कहा था कल यहाँ एक शैतान आया है था और बारूद की गंध आज तक आ रही है। तो कि उनका कहना था हुगो सावेज का कि अमेरिका के साथ हमारी मित्रता किसी प्रकार की नहीं हो सकती। अब साथियों आगे देखते हैं। आगे दूसरा भूमिका में क्या क्या इसके मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि 2009 में एल्बा ने अपनी कॉमन करेंसी सुक्रे की शुरुआत की। कौन सी शुरुआत की? कॉमन करेंसी सुक्रे। इसके माध्यम से आईएमएफ जैसी संस्थाओं पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया और सुक्रे शुरुआत कर उन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया आर्थिक क्षेत्र में, ताकि बेसिकली आईएमएफ जैसी जो पूंजीवादी संस्थाएं उन पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इन्होंने रूस को भी आमंत्रित किया अभी यूक्रेन संकट के बाद। यूक्रेन संकट आप जानते हैं कि 2022 में आया था। जैसे ही बेसिकली रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसी के साथ यूक्रेन संकट की वास्तविक शुरुआत होगी। और इसके बावजूद अमेरिका ने तो इसका विरोध किया था यूक्रेन संकट का, लेकिन लेटिन अमेरिकी देशों ने, एल्बा ने रूस को आमंत्रित किया था खेलों में। यानी कि ये रूस के सहयोगी हैं, इससे पता चलता है। बावजूद क्या? आमंत्रित किया। अब और भूमिका देखते हैं मेरे साथियों। तो वास्तव में वेनेजुला और कई कैरिबियन राज्यों के बीच में सैन जोस समझौता, कराकास ऊर्जा समझौता हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाना। तो देखा जाए तो पेट्रो कैरिबे की स्थापना की गई। पेट्रो कैरिबे। अब ये पेट्रो कैरिबे का उद्देश्य क्या है? तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाना। सुविधाजनक यानी कि तेल का लाभ सभी देशों तक, सदस्य राष्ट्रों तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसके लिए बेसिकली पेट्रो कैरिबो के लिए समझौते भी हुए थे। एक तो सैन जोस समझौता 1980 में ही हो गया था। तो समझौते महत्वपूर्ण हैं। एक तो सैन जोस समझौता, एक कराकास ऊर्जा समझौता। सैन जोस समझौता तो 1980 का ही है, कराकास समझौता 2000 का है। तो इसको क्रियान्वयन के लिए बेसिकली ये दो समझौते भी हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं साथियों। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 4 पर देखते हैं कि इन्होंने अपना मीडिया समूह टेलीसुर की स्थापना की है, ताकि वास्तव में सूचनाओं का प्रसारण हो सके। क्या हो सके? सूचनाओं का। तो 2005 में इन्होंने टेलीसुर मीडिया समूह की स्थापना की। का मेन क्या है? सभी देशों तक समाचार पत्र प्रकाशित करना, न्यूज प्रकाशित करना। तो बेसिकली न्यूज का लाभ सभी देशों तक पहुंच सके। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, ताकि जन जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा सके। फिर इन्होंने पेट्रोसुर की स्थापना भी की। पेट्रोसुर का मेनली तेल कंपनियों का समूह था। पेट्रोसुर। पेट्रोसुर पेट्रोसुर क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं। ये बेसिकली अर्जेंटीना और ब्राजील, वेनेजुला, अर्जेंटीना, ब्राजील, तीन देश की तेल कंपनियां हैं। वेनेजुला, अर्जेंटीना और ब्राजील। इसमें तीन देशों की तेल कंपनियां के माध्यम से एक फंड की स्थापना की गई है, जो क्या काम करेगी? सामाजिक कल्याण का काम करेगी।
इस फंड से बेसिकली सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मेन उद्देश्य है। ये सामाजिक कल्याण के कार्यों को धन उपलब्ध कराएगा। पेट्रोसुर में बेसिकली जो भी धन आएगा सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में लगाया जाएगा। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी ध्यान रखनी है कि अब हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि मैंने बताया कि एल्बा तो पिंक टाइड की देन है, लोकतांत्रिक समाजवाद की झलक इसमें दिखाई देती है। ये एक ऐसा संगठन है जो कहीं ना कहीं केंद्र प्रति मॉडल पर आधारित है। ये पूंजीवाद का विरोध करता है और साथ में ये अमेरिकी प्रभुत्व का भी विरोध करता है। लेकिन लैटिन अमेरिका के अन्य क्षेत्रीय संगठन भी हैं जो कहीं ना कहीं आज एल्बा की नीतियां अपना रहे हैं। एल्बा काफी प्रभावशाली है, लेकिन कुछ अन्य संगठन भी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहले मैं मर्कोसुर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि मर्कोसुर, यूनासुर, एंडेन कम्युनिटी, ये जैसे इंपॉर्टेंट है। यूनासुर, एंडेन कम्युनिटी। जो मर्कोसुर संगठन है बेसिकली इसकी स्थापना, ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, मुक्त व्यापार क्षेत्र में सहयोग करना, और इसमें कहीं ना कहीं पूंजीवाद की भी झलक मिलती है। मुक्त व्यापार क्षेत्र है तो 1991 में स्थापना हुई थी। आराम से सुनना है इसको, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें 4 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रागवे और उरुग्वे। अर्जेंटीना, पूर्ण सदस्य कौन कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रागवे, उरुग्वे और वेनेजुला निलंबित है। निलंबित कौन है? वेनेजुला। वास्तव में मूल रूप से 5 देश थे और निलंबित चल रहा है वेनेजुला। तो इसमें पर्यवेक्षक भी शामिल हैं, न्यूजीलैंड, मैक्सिको। पर्यवेक्षक कौन है? न्यूजीलैंड, मैक्सिको। अब साथियों आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में इसके भारत के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो भारत ने भी इसके साथ 10 सूत्रीय समझौता किया था। जब उमर अब्दुल्ला विदेश वाणिज्य मंत्री थे तो 10 सूत्रीय समझौता किया था हमने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए, तो दूर दराज के देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए। तो बेसिकली भारत के साथ भी मर्कोसुर के अच्छे संबंध हैं और यहाँ पर हमारा सहयोग बढ़ सकता है, हमारे उत्पाद आसानी से बिक सकते हैं और हमारा भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो बेसिकली उसमें वृद्धि हो सकती है। आगे साथियों देखते हैं यूनासुर के बारे में। यूनासुर जो है यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन, यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन का पूरा नाम है यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन। ये बेसिकली 2004 में बना था, उसको घोषणा के फलस्वरूप, उसको घोषणा के फलस्वरूप ये 2004 में बना था। कब बना था? 2004 में। इसमें 5 सदस्य हैं, बोलिविया, गुआना, सुरिनाम, वेनेजुला। पेरू निलंबित चल रहा है। 2 पर्यवेक्षक है, मेक्सिको और पनामा। और इसमें जो मेन संधि हुई थी वो था कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटी 2008। इसकी मेन ट्रीटी कौन सी है? 2008 की है कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं साथियों अंडेन कम्युनिटी। आगे देखें, अंडेन कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं कि अंडेन कम्युनिटी क्या है, और इसके बारे में भी 2 शब्द जानने में हमें कुछ ध्यान नहीं रखना। अंडेन कम्युनिटी, अंडेन कम्युनिटी में बेसिकली क्या है, इसकी औपचारिक स्थापना तो 1969 में हुई थी, लेकिन कार्य करना प्रारंभ इसने 1996 में किया था। कब किया था? 1996 में। ठीक है साथियों, इसमें 4 सदस्य हैं, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू। फिर एक और है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट। ये एक बड़ा संगठन है।
बेसिकली इस संगठन की स्थापना 2010 में हुई थी और इसमें 33 राष्ट्र सम्मिलित हैं। कितने सम्मिलित हैं? 33। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पैन अमेरिकाना जिसकी शुरुआत ओएस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट से 1948 से होगी थी, उसमें ये 4 संगठन और आप 5 जोड़ दें एल्बा सहित, ये सारे के सारे आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, मैंने बताया कि अगर पैन अमेरिकाना का मतलब क्या होगा, अमेरिका के क्षेत्र में सहयोग, और इसकी शुरुआत जो है ओएस संगठन 1948 से मानी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट से। और आधुनिक युग में इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो एल्बा है। एल्बा के अलावा मर्कोसुर, यूनासुर, एंडेन कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी ऑफ लेटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट, ये सारे पैन अमेरिकाना का ही है। यानी कि आपसी सहयोग करके अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एकीकरण करना, विकास करना। अब साथियों, हम पीपीटी के माध्यम से देखते हैं इस पूरे घटना चक्र को, एल्बा को और इन सभी संगठनों को। आइए साथियों, एल्बा ये लेटिन अमेरिका का एक प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जो गुलाबी लहर पिंक टाइड का परिणाम है। इसका परिणाम है पिंक टाइड, जो 2000 में लेटिन अमेरिकी देशों में आई थी। इस गुलाबी लहर के फलस्वरूप यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवादी सरकारों की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका है। क्या है? बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका है। यह आर्थिक राजनीतिक एकीकरण का लेटिन अमेरिका व कैरिबियन देशों का अंतर सरकारी संगठन है। कैसे संगठन है? अंतर सरकारी। दोनों शामिल है, लेटिन अमेरिका के भी और कैरिबियन देश, जैसे बेसिकली क्यूबा जैसे कैरिबियन देश आएंगे, हेती, क्यूबा, ये देश भी शामिल है। इसका उदय क्यूबा वेनेजुला समझौते के फलस्वरूप 14 दिसंबर 2004 को हुआ। इसका मुख्यालय कराकास वेनेजुला में है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दक्षिण दक्षिण सहयोग का प्रमुख मंच है। ये अमेरिकी प्रभुत्व और पूंजीवाद का बहिष्कार करता है, विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्तमान में 10 सदस्य हैं और 11वां सदस्य सूरीनाम अभी निलंबित चल रहा है। तो 10 सदस्य कौन से? एंटीगुआ तथा बारमूडा, बोलिविया, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, निकारागुआ, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड वेनेजुला। तो साथियों, ये ध्यान रखना है कि सरल क्वेश्चन भले आए, पूछ सकता है आपसे कि कौन सा देश शामिल नहीं। अब यहाँ फैक्चुअल नॉलेज भी काम आएगी आपके सामने। मेरा काम खाली बताना है। तो सदस्य निलंबित कौन सा है? वो सूरीनाम है। पूर्व सदस्य कौन से हैं? जो पहले इसमें सदस्य थे होंडुरस तथा इक्वेडोर। पर्यवेक्षक 3 है, हेती, ईरान व सीरिया। इसकी आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश और अंग्रेजी हैं। ये भी आपको मेरे दोस्तों ध्यान रखना होगा। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भूमिका क्या है एल्बा की? एल्बा ने पूंजीवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक समाजवादी नीति अपनाकर लोक कल्याण को बढ़ावा दिया पूरे देश में। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सहयोग द्वारा जितना भी ये पूरा लेटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्र है, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, यहाँ की जनता का सकारात्मक उदारवाद के माध्यम से उदान करना प्रमुख उद्देश्य है। 29 अप्रैल 2006 को इन्होंने पीपल्स ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और वेनेजुला के राष्ट्रपति हुगो सावेज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो क्यूबा के प्रमुख नेता हैं फिदेल कास्त्रो, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान कहीं ना कहीं डायरेक्टली दिखाई देता है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों कि इसकी भूमिका में पहला पॉइंट है, इन्होंने 2009 में एल्बा के देशों ने कॉमन करेंसी सुक्रे अपनाने का निर्णय लिया ताकि पूंजीवादी संस्थाओं आईएमएफ पर निर्भरता क्या की जा सके, कम। फिर रूस का इनके प्रति झुकाव है कि रूस भी साम्यवाद की देश है, कहीं ना कहीं समाजवादी देश है। तो वास्तव में जब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण हुआ 2022 में, यूक्रेन संकट है, उसके बावजूद एल्बा ने 2023 में खेलों के लिए रूस को आमंत्रित किया। यानी कि रूस से इनके संबंध जो मधुर वाले हैं, वो निकटता प्रतीत आप देख सकते हैं कि अमेरिका का एक ध्रुवीय विश्व का कितना विरोध करते हैं। वेनेजुला और कई कैरिबियन राज्यों के बीच पहले के सैन जोस समझौते और कराकास ऊर्जा समझौते के तहत तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पेट्रो कैरिबे की स्थापना की गई। तो पेट्रो कैरिबे के लिए 2005 में स्थापना है। पेट्रो कैरिबे की स्थापना कब है? 2005 की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे 2005 में इन्होंने टेलेसिर मीडिया समूह की स्थापना की। 2005 में टेलेसिर मीडिया समूह की स्थापना की गई, जो एल्बा क्षेत्र में समाचार और समसामयिक मामलों का प्रसारण करता है। पेट्रोसुर वेनेजुला, अर्जेंटीना और ब्राजीलिया तेल कंपनियों के बीच
एक अंतर सरकारी ऊर्जा गठबंधन है। इसका प्रमुख लक्ष्य देश के भीतर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराना है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों अन्य क्षेत्रीय आर्थिक संगठन कौन से हैं बेसिकली लैटिन अमेरिका के। पहला है मर्कोसुर का नाम। ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। इसका वास्तविक नाम मर्केडो क्यून डेल है। ये भी फैक्चुअल नॉलेज है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी स्थापना 1991 में हुई। इसकी स्थापना असूनसियन संधि के फलस्वरूप हुई। कौन सी संधि के फलस्वरूप हुई? असूनसियन संधि। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि असूनसियन संधि किससे संबंधित है, तो ये मर्कोसुर से संबंधित है। इसके 4 सदस्य तो अभी वर्तमान में है अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रागवे, उरुग्वे। निलंबित सदस्य वेनेजुला है। पर्यवेक्षक न्यूजीलैंड, मैक्सिको है। इसका मेन उद्देश्य मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है। भारत के भी मर्कोसुर के साथ अच्छे संबंध हैं और जब भारत के विदेश व्यापार वाणिज्य मंत्री उमर अब्दुल्ला गए थे तो उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपना 10 सूत्री नीति की घोषणा की थी। वो मर्कोसुर की बैठक के दौरान ही की थी और मर्कोसुर के साथ वरीयता व्यापार समझौता भी किया था। तो वास्तव में कहते हैं वरीयता व्यापार समझौता भी किया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो पीटीए किया गया है भारत ने इसके साथ और अगला लक्ष्य मुक्त व्यापार का है। तो ये अभी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं यूनासुर। इसका पूरा नाम यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन है। इसकी स्थापना क्यूस्को घोषणा के 2004 के फलस्वरूप हुई। इसने 2008 में कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटी पर भी हस्ताक्षर हुए। इसमें 5 सदस्य हैं, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुला, पेरू, हालांकि निलंबित है। इसके 2 पर्यवेक्षक हैं, मैक्सिको और पनामा। आगे देखते हैं साथियों 2 छोटे छोटे संगठन और बच्चे। अंडेन कम्युनिटी, इसकी औपचारिक स्थापना 69 में हुई थी परंतु व्यवहारिक कार्य 96 में प्रारंभ किया। इसमें 4 राष्ट्र हैं, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू। अगला महत्वपूर्ण जो एक संगठन है कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसमें 33 राष्ट्र सम्मिलित हैं। तो साथियों मैंने आपको इस प्रकार से लैटिन अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बताए, एल्बा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, आपको समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।